दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने विपत्ति के समय में, मुसीबत के समय में इंसान को क्या करना चाहिए और कैसे मुसीबतों का सामना करना चाहिए, इसके बारे में क्या लिखा है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विपत्ति के समय के लिए मनुष्य को पहले से ही धन संचय करके यानी कि सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि वह धन ही है जो मुसीबत के समय में मनुष्य के सबसे ज्यादा काम आता है, सबसे ज्यादा उसकी सहायता करता है। और इसी चीज को आगे और लिखते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपनी कमाई का 10वां भाग यानी कि 10% अपनी कमाई का जरूर सेव करना चाहिए मुसीबतों के समय के लिए। और दोस्तों ये चीज आज भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी इनकम का कुछ पार्ट 10% या 20% जितना हो सके उतना सेविंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सेविंग्स ही हैं जो मनुष्य के विपत्ति काल में उसकी सबसे ज्यादा सहायता करती हैं, बिल्कुल बड़े भाई की तरह। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को धन से भी अधिक रक्षा अपने घर की स्त्रियों की करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आचार्य चाणक्य मानते हैं कि बिना स्त्रियों के मनुष्य का जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, निरर्थ है। और बिना स्त्रियों के मनुष्य का घर भी किसी काम का नहीं होता, वह घर भी सुनसान और दरिद्रता से भर जाता है। जिस घर में स्त्रियां सुखी ना हो या फिर स्त्रियों का अभाव हो, और स्त्रियां ही घर का मान सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा का कारण होती हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब बात स्त्रियों पर आए तो मनुष्य को धन की चिंता ना करते हुए स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि समाज में एक बार मान सम्मान और प्रतिष्ठा चला जाए तो वो वापस नहीं आ सकता, किंतु धन दोबारा कमाया जा सकता है, वह दोबारा आ सकता है। किंतु दोस्तों इन सबसे ऊपर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति के खुद पर विपत्ति आ जाए, जब व्यक्ति को खुद पर संकट हो, तब उसे किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए, न धन की न स्त्रियों की, केवल अपनी रक्षा करनी चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग इस चीज को नकारात्मक रूप में लेते हैं और आचार्य चाणक्य की निंदा करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आचार्य चाणक्य ना तो धन का जीवन में महत्व को कम कर रहे हैं, ना ही स्त्रियों को निम्न कर रहे हैं पुरुषों की अपेक्षा में। किंतु दोस्तों इस चीज को ऐसे समझिए कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि मनुष्य जीवित रहा, वो स्वस्थ रहा, तो वह धन एकत्र कर सकता है, स्त्रियों की रक्षा भी कर सकता है, घर का मान सम्मान भी वापस प्राप्त कर सकता है। दोस्तों खुद की रक्षा धन और स्त्रियों से भी अधिक करना कितना आवश्यक है, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उन राजपूत स्त्रियों ने खुद को जौहर कर लिया, खुद का अंतिम दाह कर लिया, जिन्हों के राजा या राजकुमार युद्ध भूमि में स्वयं की रक्षा न कर सके। ऐसे राज्यों की स्त्रियों ने खुद को ही दोस्तों जौहर कर लिया, या कहे तो अंतिम दाह कर लिया, क्योंकि दोस्तों उनकी या उनके राज्य के धन की रक्षा करने वाला अब कोई नहीं बचा था। इसीलिए दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप सुरक्षित हैं तब आप अपने धन और अपने घर की स्त्रियों दोनों की रक्षा कर सकते हैं। आगे दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुसीबतों से बचने के लिए मनुष्य को धन का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों सदुपयोग से यहाँ अर्थ है कि मनुष्य को अपनी कमाई का कुछ भाग दान करने के लिए जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों धन चंचल है, वह आज है कल नहीं। लेकिन दोस्तों यदि आप दान धर्म करते हैं तब आपकी समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है, और भले ही कल आपके पास धन ना हो, लेकिन आज का कमाया हुआ मान सम्मान और प्रतिष्ठा अवश्य रहता है। और आगे चलकर जब आप पर मुसीबत आए, जब आपके पास धन ना हो, तब लोग आपके साथ खड़े होते हैं और मुसीबत में आपकी सहायता करते हैं। और दोस्तों आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि दान से धन शुद्ध होता है, इसलिए मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्राय यह देखा गया है कि जो व्यक्ति दान धर्म करते हैं और अपने धन का सदुपयोग करते हैं, उनके पास से माँ लक्ष्मी भी कभी नहीं जाती, कभी उनसे रुष्ट नहीं होती। लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह भी नहीं कि सिर्फ दान धर्म करते रहे, मेहनत परिश्रम को भूल जाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान के अलावा मनुष्य को अपने धन की रक्षा अपने श्रम यानी कि हार्डवर्क मेहनत से, अपनी बुद्धि और अपने कार्यों से यानी कि अपने सदुपयोग से, अपने आचरण से करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वभाव भी आपके धन की रक्षा या फिर उसका विनाश कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित चाणक्य नीति में मनुष्य को विपत्ति के समय के लिए दी गई सीख। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपने वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस अनमोल ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक कनेक्टेड।